मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। व्यक्तित्व के विकास का जब स्वर्णिम काल चल रहा होता है, उसी समय शक्ति का बहुभाग जिन भावों में जाकर के व्यर्थ हो जाता है, जिसके कारण हम अपने ही स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाते, उन व्यर्थ जाने वाले भावों को, शक्ति का जहाँ पर बहुभाग व्यर्थ हो रहा है, उन भावों की चर्चा हम यहाँ पर पूर्व सत्र से करते चले आ रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि गुरु द्रोण ने जब दुर्योधन की वह बातों को पकड़ लिया कि ये पीठ पीछे अपने गुरु की ही निंदा करने लगा है, गुरु द्रोण को बहुत बुरा लगा। गुरु है लेकिन छद्मस्त तो है। गुरु द्रोण ने सोच लिया कि दुर्योधन को कुछ सिखाएंगे नहीं अब, क्योंकि सीधी सीधी निंदा चर्चा है, अपने कान से सुन ली है, ये पात्र नहीं है, इसको अब कुछ नहीं सिखाना। ऐसा सोच करके गुरु द्रोण अपने स्वभाव में स्थापित होने का प्रयास करने लगे, और जैसे ही वो अपने स्वभाव में स्थापित हुए, गुरु द्रोण की चिंतन शैली फिर बदल गई। गुरु द्रोण सोचते हैं, जब अचेतन होकर के वह मेघ पूरी सृष्टि में शीतलता और मीठा जल दे देता है, तो फिर मैं तो चेतन हूँ। जब वो अचेतन होकर के पूरी सृष्टि पर इतनी कृपा करता है कि जिसने नहीं मांगा रहता, वो उसको भी ठंडक पहुँचा देता है और मीठा जल दे देता है, फिर तो मैं गुरु के पद पर बैठा हूँ, मुझे तो देना ही पड़ेगा। दुनिया में आप किसी भी पद पे बैठ जाइए, आपका उद्देश्य धनोपार्जन का हो सकता है। आप बिजनेसमैन बन जाएं, आप पायलट बन जाएं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, आप MBA कर लें, हर पद के पीछे
उद्देश्य जब अंतर मन में केंद्र में टटोलते हैं तो धनोपार्जन निकलता है बंधुओं। लेकिन शिक्षक कभी भी कोई अमीर बनने के लिए नहीं बनता। गुरु का पद ऐसा होता है, वहां पर केंद्र में कभी भी धन नहीं रहता, क्योंकि एक शिक्षक को मिलता ही क्या है, आप खुद देख लीजिए। 1500 रुपये, 5000 रुपये, ज़्यादा हुआ तो 25,000 रुपये। प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक काम करते हैं उनकी सैलरी भी आप देख लीजिए कि 15,000, 10,000, 20,000 रुपये में वो अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। शिक्षक कभी भी अमीर बनने के लिए शिक्षक के पद को स्वीकार नहीं करता। शिक्षक के मन के अंदर ये भाव रहता है कि मेरे अंदर जो दिव्यता है, मैंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो दिव्य विचारों को, आत्मा की अनंत शक्तियों को, उनके अनंत परिणामों को, उनके अनंत गुणों को मैंने खुद जान लिया है। अब उस पद पर बैठ करके मैं उन भव्यों को भी आत्मा की शक्ति का परिचय करा सकूं। आत्मा में अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों का भी परिचय करा सकूं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले अनंत परिणामों का भी परिचय करा सकूं। शिक्षक की मानसिकता हमेशा ऐसी रहती है। ग्रंथराज समय सार में आपने मात्र आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में सुना होगा बंधुओं। अनुभव में तो अभी आपके एक भी शक्ति नहीं आई होगी, जबकि आत्मा में 47 शक्तियां नहीं होती, अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत गुण होते हैं और अनंत परिणाम होते हैं। गुरु द्रोण को जैसा लगा कि मैं इस दुर्योधन को अब कुछ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इसने गुरु की निंदा की है, जिसका उद्देश्य कभी भी धनोपार्जन नहीं है। गुरु के पद पर जो भी गुरु बैठते हैं वो कभी अपना परिवार चलाने के लिए गुरु नहीं बनते। और प्राचीन संस्कृति में तो गुरुओं को राजाश्रय प्राप्त रहता था। राजा खुद कह देता था कि गुरुकुल में गुरुओं को जितनी भी आवश्यकता है उस सब की पूर्ति राजा से होती थी, तो उनको वैसे भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन परिस्थितियां जैसे 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 बदलती गईं, आज उस शिक्षक प्रणाली का एक विद्रूप रूप हमारे सामने खड़ा है बंधु। रूप ऐसा खड़ा है कि हम जिन भी विद्यालयों में अपने स्वयं के ज्ञान के क्षयोपशन की कमी होने के कारण अपने शिशु को भेजते हैं, वहाँ पर शिक्षक का जो इंटेंशन होता है वो बच्चों को शिक्षा देना ना करके बच्चों के निमित्त से अपने घर का जीविकोपार्जन बन गया है। शिक्षक का पेशा अब लोग इसलिए अपनाते हैं कि भैया कम से कम 15,000 रुपये मिलेंगे तो हमारे 2 बच्चे अच्छे से पल जाएंगे, मेरा परिवार चल जाएगा। शिक्षक की मानसिकता बदल गई बंधुओं। शिक्षक की मानसिकता बदल गई तो शिक्षा की भी मानसिकता बदल गई। शिक्षा की मानसिकता बदल गई तो ग्रहण करने वाले वो जो शिष्य थे उनके जीवन में भी विकार आना शुरू हो गया। अब उनके जीवन में जो विकार पैदा होते हैं, उन शिक्षकों को सिर्फ 6 विषय के अलावा ऐसा कौन सा विषय है जो स्कूल में आपके बच्चे को ट्रांसफर किया जाता है, आप बताइए। पहाड़ पर चढ़े बिना फिजिक्स पढ़ा दी जाती है और सामने किसी भी प्रायोगिक विज्ञान को समझाए बिना मैथमेटिक्स है, साइंस है, बायोलॉजी है पढ़ा दिया जाता है। अब तुम्हारा जीवन तुम जानो, मेरा 5 बज गया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। आज के शिक्षक की ऐसी मानसिकता है, लेकिन गुरु द्रोण की ऐसी मानसिकता नहीं थी। वे जब अपने आप में शांत होकर के बैठे तो बैठने के बाद जो उनके मन के अंदर थोड़ा सा कषाय भाव आया था, उस कषाय भाव को वहीं पे शमित किया। गुरु को हमेशा पता रहता है कि तुम क्या हो। इस बात को आप कान खोल करके सुनिएगा। गुरु को हमेशा वक्त से पहले पता रहता है कि तुम क्या हो। परीक्षा गुरु सिर्फ इसलिए लेते हैं कि तुमको भी पता चल सके कि तुम क्या हो। परीक्षाएं सिर्फ इसलिए होती हैं। गुरु द्रोण ने देखा कि सिर्फ एक, अभी सिर्फ निंदा की है इसने, और भी कई विकार
इस मनुष्य पर्याय में संभव है जो बचपन में ही बच्चे सीख जाते हैं। हमारे आपके घरों में भी बच्चे बचपन से उन विकारों को सीख जाते हैं और उन विकारों को हमने भी बचपन में ही सीख लिया है। आज वो विकार हमको हमारी जीवन शैली का ऐसा अंग हो गए हैं कि वो विकार विकार नहीं लगते, वो हमको हमारा स्वभाव लगने लगा है। तो जिस सूत्र को लेकर के मैंने पूर्व का उद्बोधन दिया था, उसी सूत्र के ऊपर मैं पुनः आपकी दृष्टि लेकर के जाऊं कि आचार्य समंतबुद्ध स्वामी ने जीवन को व्यवस्थित और सुदृढ़ चलाने के लिए कुछ चीज़ों से दूर रहने की प्रेरणा दी है। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा, परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारी तापि च वृत्तिक्रमाः पंच सत्तस्य। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार बताते हुए दृष्टि के षष्ठी के समस्त लोगों को वो बात कहते हैं कि जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी सुख से रहना है तो ये 5 चीजें छोड़ दो। सबसे पहले परिवाद, निंदा छोड़ दो। निंदा का फल तो आपने देख ही लिया। पिछले में मैंने बताया कि सारे पाप का प्रायश्चित है, निंदा का कोई प्रायश्चित नहीं है। आज आप देखिए, जब समंतबद्ध स्वामी जिस सूत्र को कह रहे हैं, उसी सूत्र को गुरु द्रोण अपने शिष्य अर्जुन को भी समझा रहे हैं और दुर्योधन को भी समझा रहे हैं। एक ही सभा में, जैसे आप भी बैठे हैं बंधुओं, माँ बहनें भी बैठी हैं, यहाँ पर युवा वर्ग भी बैठा हुआ है और सारे लोग अपनी चेतना में उन परिणामों को देखना चाहते हैं कि महाराज जो कहते हैं उसका मेरे जीवन में कितना प्रभाव है। तो निमित्त है गुरुद्रोण और अर्जुन का या गुरुद्रोण और दुर्योधन का संवाद। उद्देश्य तो हमें उस निमित्त के माध्यम से स्वयं को संस्कारित करना है। गुरुद्रोण ने दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दुर्योधन के साथ उनके 100 भाई और बैठे थे। सबको दोबारा पुत्रवत दृष्टि से देखते हुए समझाना शुरू किया कि बच्चों, संसार में अगर व्यवस्थित रहना हो तो किसी भी रहस्य के उद्घाटन करने की कोई जरूरत नहीं है। रहस्य विवेक का विषय बन जाए तो बहुत अच्छी बात। रहस्य बोलने की चीज नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है। जिन भावों के कारण किसी भी जीव आत्मा के अंदर मलिनता आई और वो मलिनता अगर आपको दृष्टिगोचर हो गई है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, ये गुरु द्रोण, दुर्योधन, अर्जुन सबको समझा रहे थे। गुरु द्रोण कहते हैं, किसी भी रहस्य का आख्यान नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार के रहस्य को इस सृष्टि पर अपने शब्दों के माध्यम से हवा नहीं दी जाती। एक साथ समझा रहे थे, अर्जुन को भी और इधर दुर्योधन को भी। दोनों अग्रिम पंक्ति में बराबर की क्षमता के साथ तैयार होकर के बैठे थे। एक ही शब्द एक ही गुरु का चल रहा था और दोनों के मन में अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी। दुर्योधन क्या सोचता है, देखो तो बगल में अर्जुन बैठा है, बैठा तो है। अब दुर्योधन बार बार सोचता है, इसकी माँ का ही चाल चलन ठीक नहीं है, ये क्या समझेगा। जैसे ही रहस्य के उद्घाटन की बात आई कि रहस्य उद्घाटन नहीं करना, जब मति मारी जाती है बंधु, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक सबसे पहले मर जाता है। और वो विवेक जब दुर्योधन का मर गया तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने ये बात कही कि किसी भी रहस्य को जान लो लेकिन उसका उद्घाटन मत करो, और तुरंत दुर्योधन सोचता है, ये अर्जुन की माँ का ही चरित्र खराब है, इसने शादी होने से पूर्व में ही एक बच्चा पैदा कर दिया। और वो दुर्योधन पूर्व जन्म के कुछ ऋणानुबंध के कारण अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन पांचों के पांचों पुत्रों को बिल्कुल हे दृष्टि से देख रहा है। और उसी बात को सुनकर के पांचों के पांचों पांडव के मन में ये बात आ गई कि भगवान, आज आपने बहुत अमूल्य बात कही
कि किसी भी प्रकार के रहस्य का उद्घाटन नहीं करना। इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी भी प्रकार का रहस्य जीवन में किसी का पता चल जाए तो मुझे अपने उस उपगूहन अंग का पालन करना है। क्या सुंदरता है, शब्द एक है, समझने में दोनों की भाव शक्ति अलग अलग है। एक कहता है फैला के रहूंगा, पूरे में मचा के रहूंगा। एक कहता है कि इसका मतलब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आत्मा में वह गुण जिसके कारण दुनिया में प्रत्येक प्राणी को तकलीफ होती है, उस गुण को, उस आत्मा में उस भाव को पैदा ही नहीं होना। किसी भी रहस्य को जानने के बाद मुझे उस रहस्य को दबा करके रखना है। सम्यक दृष्टि का उपगूहन एक अंग माना जाता है बंधु। देखिए कैसे विचारों की अलग अलग श्रेणियां एक ही संवाद के साथ चलती हैं। गुरु द्रोण दुर्योधन को समझा रहे हैं कुछ, दुर्योधन समझ रहा है कुछ। इसका एक लौकिक उदाहरण भी मुझे यहां पर एक पुस्तक में पढ़ने को मिला। बहुत सारे शराबी लोग थे और बहुत सारे शराबी लोगों के बीच में एक चिकित्सक का आना हुआ। चिकित्सक को इस बात के लिए नियुक्त किया गया था कि इन लोगों को शराब से होने वाली बुराइयां और बीमारियों के बारे में आप थोड़ा जानकारी दे दें कि शराब पीना कितना अहितकारक है। चिकित्सक ने एक सामान्य सा प्रयोग किया। 2 गिलास लिए कांच के, एक कांच के गिलास में शुद्ध जल भर दिया और एक कांच के गिलास में शराब भर दी और सारे शराबी सामने बैठे हुए थे। और सबसे पहले एक केंचुआ उठा करके चिकित्सक ने शुद्ध जल के पात्र में छोड़ा तो केंचुआ नीचे जाकर के धीरे से तैरते हुए फिर ऊपर आ गया। और यही बात ठीक जब दूसरे पात्र में भरी हुई मदिरा के अंदर उस केंचुए को छोड़ा। केंचुआ होता ही कितना पतला सा है बंधु, आप कल्पना करो कितना पतला होता है ना। छोड़ा और छोड़ते साथ ही नीचे पहुंचने से पहले ही उस शराब में विषैले तत्वों के कारण केंचुए धीरे से कट करके टुकड़े टुकड़े होकर के उसमें बिखर गया। शिक्षक ने सारे शराबियों से पूछा कि बताइए इससे क्या सीखा आपने, क्या देखा। तो मतलब के लिए लोग कैसा अर्थ निकालते हैं। सारे के सारे शराबी मिलकर के बोलते हैं इसका ये मतलब है कि शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाएंगे। सोचिए शिक्षक का क्या मतलब था। शिक्षक समझाना चाहता था कि आप लोग शराब पीते हैं, जिस तरीके से केंचुआ टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक इसी प्रकार से आपकी आंतों के अंदर जब यह मदिरा जाती है तो आपकी आंतें भी कटती हैं, आपको भी नुकसान होता है। लेकिन शराबियों ने अपनी मर्जी का अर्थ निकाला, शिक्षक के उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचे। उस दुर्योधन ने भी यही किया बंधुओं, अपनी मर्जी का अर्थ निकाला। उसने कहा कि अब बदला लेने का एक और तरीका मुझे मिल गया है। मतलब गुरु सही बात बताते हैं तो मिथ्या दृष्टि उन्हीं सही बातों से विवाद खड़ा करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेता है। दुर्योधन को अभी तक नहीं पता था कि किस रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने आज गुरु के मुख से देशना सुनकर के ये बात भी सीख ली कि रहस्य का उद्घाटन करूंगा तो इसको जरूर पीड़ा होगी। सताना है सामने वाले को, ऐसी बातें कही जाती हैं कि अंदर तक मर्म भेदी हो जाएं, चुभ जाएं। और जबकि आगम ग्रंथ कहता है 10 प्रकार की भाषा कभी नहीं बोलना चाहिए। मज्जंग किसा, अयमाणनी, भूयंकरा, वहंकरा, ऐसी शब्द रखे हैं। ऐसी कोई भाषा नहीं बोलो जिससे अंदर का मर्म ही छिद जाए, जिससे बहुत ज़्यादा अभिमान पैदा हो, जिससे व्यक्ति के अंदर बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए। ऐसी किसी भी भाषा का प्रयोग ना गृहस्थ को करना, ना साधुओं को। क्या पवित्र जैन धर्म है। आपकी वचन शैली कैसी हो, आचार्य ने समझा दिया। अब आपकी वचन शैली कैसी है ये आप खुद देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए कि आपकी भाषा में अहंकार क्या नहीं झलकता। कि जब आप बात करते हैं तो आपकी बात से जब किसी को चोट पहुंचती है तब आपको कितना सुकून महसूस होता है। जब आप किसी की खूब अच्छे से उतार देते हैं
फिर आपको जो अंदर एक मानसिक शांति मिलती है, अन्वेषण करिएगा बंधुओं। किसी की प्रतिष्ठा खराब करने के बाद जो आपके अंदर सुख मिलता है, आज ऐसा उतारा है ना, जीवन भर याद रखेगा। ये आपकी मूल वृत्ति है। जब आप एकांत में शांत मन से बैठ करके जो आप विचारधाराओं में सोचते हैं, उस समय कभी सोचिएगा कि आपकी शैली आपको कहां ले जा करके खड़ी कर दी है। जब कोई काम नहीं हो, एकांत में शांत बैठे हो, उस समय अपने विचारों का अन्वेषण करिए कि समय सार की बात सुनने के बाद एकांत में समय सार याद आता है कि व्हाट्सएप पे रील याद आती है, क्या कुछ और याद आता है, या फिर किसी और पाप के लिए अंतर्मन बार बार आपको जागृत करता है। वह आपकी मूल वृत्ति है। उस वृत्ति में परिष्करण की आवश्यकता है। इसलिए हम जिनालय में गुरुओं के समक्ष आकर के बैठते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी उस मूल वृत्ति में अभी भी संस्कार नहीं है, बाहर से तो हम बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, लेकिन अंतरात्मा आपको स्वयं धर्मी कहने के लिए स्वीकार अभी नहीं कर रही है, तब हमें देशना और कीमती जान महसूस होती है। अब गुरु द्रोणाचार्य कितने सहज तरीके से समझा रहे हैं कि रहस्य का उद्घाटन नहीं करना। उदाहरण भी दे रहे हैं, समझाया भी रहे हैं, लेकिन दुर्योधन कुछ और ही सोच रहा है। और आप लोग भी अपने अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात को देखिएगा बंधु, कि जब आपको किसी का रहस्य पता चलता है तो फिर आपकी चेतना की पूरी शक्ति और शुद्ध भोजन का पूरा अनुभाग क्या उसी गंदे विचार के प्रचार में नहीं लग जाता? कोई बात पता चल जाए, तुरंत चप्पल पहनते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, बोलते भैया 5 मिनट घूम के आ रहे हैं। एक की गद्दी में जाकर के बैठेंगे, क्या तुमने कछु सुनी? क्या फलाने के घर में? नहीं सुनी। नहीं हम कछु नहीं बोल रहे। नहीं बताओ तो। फिर उन्होंने, अरे यार हमने कहीं सुनी है कि उनके घर में ऐसा चल रहा है। ये फुलझड़ी छोड़ी और तुम आगे निकल लिए दूसरे घर में फुलझड़ी जलाने के लिए। बोले अब हो गई, चलो खैर तुम कोई से मत कहियो। निंदक का सबसे बड़ा गुण है, निंदक की सबसे बड़ी पहचान है, सारी बात कहने के बाद जो व्यक्ति ये कहता हो कि सुनो अब कोई से कहियो मत, उसके आपको निंदक पहचानना हो कि ये निंदा कर रहा था कि किसी को सुधारने के लिए आया था कि क्या करने, वो सारी अच्छी बात कहने के बाद कहता है भैया तुमको अपना समझ के कही, तुम कोई से कहियो मत। मतलब समझ लेना, ये निंदा करके अपना परिणाम तो खराब कर ही चुका है, हमारा भी खराब करने के लिए आया है। और एक बार जैसे आप अपने खातेदारों में कुछ लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, ऐसे ही कुछ अपने गद्दी में बैठने वाले लोगों को भी ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। भैया ये व्यक्ति आता है और मेरा परिणाम खराब करता है, मेरे उपयोग को बिगाड़ता है और चला जाता है, मैं इसको अपने इस नौकर्म को अपने पास आने नहीं दूंगा। आत्मा तो निष्कलंक है, लेकिन चरित्र में तो कलंक लग ही जाते हैं बंधुओं। मैं इसको आने नहीं दूंगा। मैंने देखा घर में कुछ लोग व्यवसाय इतने अच्छे होते हैं, जैसे ही 7 बजे लगता है कि उसके आने का टाइम हो गया है, तो जहां वो बैठता है वहां दूसरा सामान रख देते हैं। एक सिंघाड़े का बोरा रख दिया, नारियल का बोरा रख दिया, 4 बंडल कपड़े फेंक दिए, निवार की कुछ गांठें डाल दी, पेटीकोट के कुछ बंडल डाल दिए। क्यों? भैया वो यहीं आएगा, यहीं बैठेगा, हम दुकान छोड़ नहीं सकते और सीधे सीधे मना कर नहीं सकते, मना करेंगे तो बुराई हो जाएगी। और ऐसे लोगों से बुराई लेना भी बहुत बड़ी गलत बात है। उनसे बचना हो तो एक नए तरीके खोजने पड़ते हैं। तो समझदार लोग उसके स्थान को इंगेज कर देते हैं, भैया तुम यहां नहीं बैठो, हमारा उपयोग खराब करते हो। लेकिन वो तो दुर्योधन की प्रवृत्ति का है, उसने तो सोच ही लिया है संसार में कुछ भी होगा, मैं जब तक घर घर जाकर के उसका प्रचार नहीं कर दूं तब तक मेरे पेट में दर्द बहुत होता है। आज रात में तो पेट में जंगल ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने किसी की निंदा ही नहीं कर पाया, किसी की चुगली नहीं कर पाया, किसी के रहस्य का उद्घाटन ही नहीं कर पाया। और यही स्त्री वेद के बंध का कारण भी आचार्यों ने बताया। तत्वाद सूत्र में कभी आप पढ़िए तो उन्होंने कहा कि स्त्री वेद के बंध का कारण क्या? परनंद प्रेक्षित्व और अतिसंधान, 2 शब्द दिए, 4 दुर्गुण ऐसे बता दिए जिसके कारण किसी भी जीव को स्त्री की पर्याय मिलती है।
अलीका विधायिताति संधान परनंद परत प्रेक्षित प्रवद रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य। ये सूत्र रख दिया एक टीका में, पूज्यपाद स्वामी ने उसको खोल के कह दिया कि स्त्री वेद का प्रत्यय ये है, झूठ बोलना, अति संधान करना, परनंद प्रेक्षित करना, प्रवद रागादि भी, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ राग या द्वेष। अब आप देखिए कि क्या रहस्य आपको आपकी दुकान में काम करते करते पता चल जाते हैं कि उसके लिए थोड़ा अनुसंधान करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है। तो बचपन से क्या सिखा देते हैं, देखो उन स्थितियों से अपने घर की स्थिति को थोड़ा सा टटोल के देखिएगा बंधु। मैं भी तो घर में रह के आया हूं। छोटे से बच्चे को सामने के घर में भेज देते हैं, जाओ तो देख के आओ घर में कौन कौन आया है उनके। अब वो बच्चा छोटा सा बिस्कुट के बहाने सामने वाले घर में गया, सारा तहकीकात करी, सीसीटीवी कैमरा लगा करके चुपचाप वापिस आया, घर के अंदर बता दिया माँ को। यह है अति संधान का तरीका। जाओ बड़ी मम्मी से एक कप शक्कर मांग लियो। एक कप शक्कर मांगने गए, ऊपर जाके देखे बड़ी मम्मी के घर में तो 2 बड़े बड़े बक्से आए हैं। अब अति संधान शुरू, क्या आया है, क्यों आया है, कब आया है, कितने बजे आया है, क्या लेके आए हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। ये अति संधान की जो प्रवृत्ति है, ये जीव के स्त्री भेद के बंध का कारण है। इसी से स्त्री की पर्याय बंधती है बंध। और जो मां बहनें हैं वे बातों में ना जाकर के आत्मसमीक्षा करके देख लें, क्या हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि नहीं होती। अपने आप को कहेंगे कि आचार्य कभी गलत नहीं हो सकते महाराज, आचार्यों ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य सटीक लिखा। गुरु द्रोणाचार्य ने बताया रहस्य का उद्घाटन नहीं करना। इधर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने सीख लिया कि मुझे किसी के रहस्य पता चल जाएंगे, मुझे सात्विक जीवन जीना है, मैं उसको ढांक के चलूंगा। मजाल है कि अपने मुख से कह दूं। पांचों भाइयों में देखो, जिनकी होनहार अच्छी होती है उनको गुरु की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और जिनका बिगाड़ बहुत निकट होता है उनको हर बात का उल्टा अर्थ लगाने की आदत होती है। हम बोलेंगे कुछ, आप पकड़ लेंगे उसमें से कुछ। देखा ऐसे शब्द कह करके वे उनकी बुराई कर रहे थे। अरे भैया मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं कि जीव के अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं। इन भावों में अपने आप को रख के देख लो कि तुम हो कि नहीं। हाँ महाराज, दूसरे के रहस्य को खोजने में, उसको प्रचार प्रसार करने में हमारी शुद्ध शक्ति का बहुभाग उस द्रव्य में चला जाता है। अगर ये गलती समझ में आए तो हम चाहें तो सुधर सकते हैं, नहीं तो एक अभिनव महाभारत धीरे धीरे आपके घर में लिखी जा रही है। आपके अंदर दुर्योधन के सारे गुण दिखाई देते हैं बंधुओं। आपको निंदा करने में भी आनंद आता है, आपको दूसरे के रहस्य के उद्घाटन करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में भी आनंद आता है। दुर्योधन ने भी यही किया था, आप भी यही कर रहे हैं। तो दुर्योधन की जो गति हुई थी, आगे चल करके मृत्यु से पूर्व आपकी भी, आपके परिवार में वही गति होने वाली है। अरे महाराज, कौन की हिम्मत है हमको हमारे घर के अंदर मार के दिखाए। हाँ, आपको कोई नहीं मारेगा, क्योंकि मनुष्य को मारना मारना नहीं कहते, इज्जत के मरने को मरना कहते हैं। इज्जत कितनी बची है घर के अंदर देख लेना, कितनी इज्जत है। क्या पत्नी अच्छा मानती है, पुत्र अच्छा मानते हैं, नौकर अच्छा मानते हैं? कौन अच्छे से बात करता है घर के अंदर? थोड़ा देख लो एक बार। तुम तो दादा बन के बैठे हो घर के अंदर, मुखिया हैं, खूब पैसा है हमारे हाथ में, सब है। इज्जत कितनी बची है, इसको थोड़ा टटोल लो। मुझे आराम प्रिय है, आपको भी प्रिय है कि नहीं? बोलो ना, आराम तो प्रिय है, लेकिन संपत्ति के लिए मैं आराम छोड़ सकता हूं। गर्मी है, सोने का खूब मन कर रहा है, लेकिन ग्राहकी आ जाए और दिखने लगे कि संपत्ति आ रही है, तो संपत्ति के लिए मैंने आराम छोड़ दिया। अब संपत्ति मुक्त हो गई, संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन स्वजन के लिए मैं संपत्ति छोड़ सकता हूं। जैसे ही मुझे पता चले कि मेरी पत्नी को कोई रोग है, बच्चे को कोई तकलीफ है, परिवार में किसी को कोई आपत्ति हो गई है और हमारा ही है, तो फिर हम क्या कसम खा लेते हैं,
भैया मकान बेचना पड़ जाए लेकिन उसको बचाएंगे। 40 लाख रुपए झोले में भर करके लोग सीधे सीधे बंसल और अरविंदो में जाकर खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारी पत्नी को कोरोना हो गया है, पैसा तुम्हें जितना चाहिए इसको बचा लो। कहाँ तुम्हें आराम प्रिय था, तुमने संपत्ति जैसी तुम्हें दिखाई दी तुमने आराम छोड़ दिया, और फिर तुमने अपने आप का अन्वेषण करके देखा कि संपत्ति प्रिय नहीं है, संपत्ति से प्रिय है मुझे स्वजन। जिसकी पत्नी इन कोरोना में चली गई हैं, पुत्र चले गए हैं, पति चला गया है, उनसे पूछेगा बंधु अंदर कितना दर्द है। आपका तो पुण्य बहुत तेज था कि आपने किसी अपने को इस कोरोना काल में 2 साल में नहीं खोया, लेकिन जिनने खोया है दर्द उनके जीवन में हमेशा रहता है। जवान पुत्र चला जाता है, माँ मर भी जाए तो अपने पुत्र की स्मृतियों को अपने दिमाग से ओझल नहीं कर सकती। और किसी ने लिखा भी है, 4 दिना तेरी तिरिया रोए, 13 दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोए, करके आस पर आई। एक पुत्र खो गया, वो दूसरे कितने भी पुत्र उसको मिल जाएं, वो हर पुत्र में सोचती है कि उस पुत्र में जो चीज थी ना, दोबारा वैसे परमाणु से तो मेरे पुत्र कोई पैदा ही नहीं हुए। क्या खूबी क्या है संसार की। और आप देखिए कि आप क्या करते हैं। तो आपने क्या किया, आराम के लिए संपत्ति छोड़ी, स्वजन के लिए आराम छोड़ा आपने संपत्ति के लिए, फिर संपत्ति छोड़ी आपने स्वजन के लिए। अब स्वजन के लिए आपने बहुत पैसा लगाया, लेकिन पता चला कि आपका ही स्वास्थ्य खराब है, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वजन को छोड़ देते हैं। तुम इस घर में रहो, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है, मैं किराए के मकान में थोड़ा दूर रह लेता हूँ, मैं अमेरिका चला जाता हूँ, कनाडा चला जाता हूँ जहाँ और शांति रहती है। तो क्या किया, स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए स्वजन छोड़ दिए, और जीवन बचाने के लिए स्वास्थ्य छोड़ दिया। जीवन बचाने के लिए क्या कर दिया, किसी ने कह दिया कि भैया अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये गोलियां खानी पड़ेंगी, और इन गोलियों से तुमको आधा पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। तो जीवन के लिए तुमने अपनी बॉडी का आधा भाग छोड़ दिया। जिनको डायबिटिक हो जाती है आप उनको देख लीजिए, अच्छे पैर दिख रहे हैं, हाथ दिख रहा है, आंख दिख रहा है, डॉक्टर धीरे से बोलता है घुटने से इनका एक पैर काटना पड़ेगा, गैंग्रीन हो गई है। तो जीवन के लिए अपना पैर आप खुद कटाते हैं और पैसा दे देते हैं, डॉक्टर साहब ये 50,000 ले लो, ये पैर काट दो। जीवन कितना प्रिय है, पैसा दे करके अपना पैर कटवाते हो। 15 दिन बाद पता चला दूसरे पैर में फिर कुछ हो गया, भैया हम नहीं चल पाएंगे, व्हील चेयर में रह लेंगे, ये पैर भी काट दो। भैया डायबिटिक ज़्यादा हो गई, हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और एक आंख में इफेक्ट आ गया है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, भैया मोटा चश्मा लगा लेते। नहीं नहीं, ये आंख खराब हो रही है, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आंख पूरे ब्रेन सेल को डेड कर देगी। हाँ भैया ये आंख भी निकाल दो, निकाल दो आंख। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य से, शरीर से ज्यादा जरूरी है जीवन। यही एक फटी सी गुदड़ी मिली है बंधुओं, इससे चाहे पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो, लेकिन जब पाप का उदय आएगा ना तो बाप भी नहीं बचा पाएगा। ये बात मान के रहना, कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब संबंध दूर तक खड़े रहते हैं, बच्चा सामने मरता रहता है और पिता चुपचाप आंसू बहाता रहता है। इसलिए अपने अपने पुण्य का उपार्जन करने की अपने अंतर मन में वो शैली विकसित करो। अब जीवन बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य छोड़ दिया, अब जीवन बच गया। अब तो हम जीवन भी छोड़ सकते हैं एक चीज को बचाने के लिए, जिसका नाम है इज्जत। मर जाएंगे लेकिन अपनी इज्जत नहीं खो सकते। तभी तो जिन्होंने कुछ गलतियां कर ली हैं जवानी में या फिर ब्रह्मचर्य की अवस्था में, जिन बेटियों को कभी किसी और कारण से गर्भ रुक जाता है, संतानें हो जाती हैं, वे परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही तो मर जाती हैं कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या निकलेगा, क्या करेगा। तो इज्जत के लिए आपने अपना जीवन भी छोड़ दिया बंधु। और रहस्य का उद्घाटन करने वाले जितने भी होते हैं वो सीधे इज्जत पे वार करते हैं।
उनको आपके पैसे से मतलब नहीं है, उनको आपके स्वजन से मतलब नहीं है, उनको आपके जीवन से मतलब नहीं है, उनको आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उनको आपकी सिर्फ एक चीज खराब करनी है, इज्जत। गुरु द्रोण पहले ही समझ गए थे कि दुर्योधन पता नहीं कब किसकी इज्जत खराब कर दे। इसको सिखाओ कि किसी भी रहस्य को जान लो तो उद्घाटन मत करना। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, और जो वो बच्चे जो छोटी उम्र से बड़े हो रहे हैं और आपके घर के अंदर रहते हैं बंधु, आप देखिएगा अगर आपके बच्चे के अंदर अति संधान का संस्कार पड़ गया हो, आपके बच्चे की धीरे धीरे आदत पड़ गई हो दूसरों के दोष देखने की, और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर के उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो ये सोच लीजिएगा कि स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक भले ही 6 सब्जेक्ट पढ़ा करके इसको CACS में प्रवीण बना सकता है, लेकिन हमारे घर के संस्कार इसको दुर्योधन बनाए बिना नहीं रहेंगे। माता पिता का कर्तव्य बनता है उसको सुधारें। और सिंगल फैमिली में एक बहुत अच्छी खूबसूरती है बंधुओं, जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं है। सिंगल फैमिली के बच्चे कई बार इन सब चीज़ों से बिल्कुल अछूते रहते हैं। सिंगल फैमिली के बच्चों को निंदा करने में, चुगली करने में, दूसरों की बातें करने में, रहस्य का उद्घाटन करने की विवेक ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा और मैं, कोई है ही नहीं। तो सिंगल फैमिली में आदमी इन दोषों से बच जाता है तो कई दूसरे दोषों से लद जाता है। वो व्यवहारिक नहीं हो पाता, उसको जवाबदारियां पता नहीं चलती, उसको घर की प्रतिष्ठा के बारे में ज्ञान नहीं होता। माता पिता तो कुछ सिखाते नहीं है, फिर टीवी जो सिखाती है उसी को सीख करके वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। टीवी ने सिखा दिया ऐसा करना चाहिए तो ऐसा करने लगे। एक ऐड आता है जो दिखाता है, हम मार्केट में वो ढूंढने चले जाते हैं। पहले महिलाएं, माँ बहनें दुकान जाती थी, साड़ी खरीद लेती थी, भैया एक साड़ी दे दो। फिर किसी ने दिखा दिया कि भैया पराग कंपनी की साड़ी सबसे अच्छी आती है। दूसरे दिन आदमी, महिलाएं पहुंच गई, भैया साड़ी तो हमने इतने दिन तक खरीदी, बेवकूफ थे, पराग कंपनी की दैयो। अब साड़ी वही है, प्रिंटिंग मिल वही है, सूरत में सब बन रही है, उसमें कंपनी ने एक थप्पा लगा दिया पराग का। 250 रुपए की साड़ी जो थी सीधे 3500 रुपये गई। अब वो क्या मूर्खापंती है आदमी की। वो आदमी छूता है, बोलता, वो भी बताता है, दीदी देखो इसका कपड़ा बिल्कुल एक नंबर है, ये इसकी डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, दोनों एक ही मील से निकली भैया, उसमें सिर्फ सील बस ठुकी है। ब्रांड वैल्यू है। मुफ्ती की शर्ट पहनना है, 69 इंटरनेशनल का जीन्स पहनना है, 5,500 रुपए का, 10,000 रुपए का। आपको आश्चर्य बताते हैं, दिल्ली में हमसे जुड़ा एक व्यक्ति है जो जैन है, जिसकी अहमदाबाद में जीन्स बनाने की फैक्ट्री है। वो कहता है महाराज जी सबसे ऊंचा जीन्स मात्र 550 रुपए में बन जाता है। सबसे ऊंची कंपनी का सबसे बेहतरीन डेनिम में जो नेवी ब्लू कलर का आप पहनना पड़ते हैं, सबसे सॉफ्ट, सिर्फ 550 रुपए उसकी लागत है। उसके ऊपर सिर्फ टैग बदलते जाओ, उसकी कीमत बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कोई 1200 का, कोई 1500 का, कोई 2500 का, कोई 5000 का। वही शर्ट 150 रुपए में सिलती है, लेकिन टैग लग गया तो 5000 की हो गई। भैया शोरूम बना बड़ा बड़ा। अब भैया वो चलाने वाला समझता है मूर्खों की दुनिया है महाराज, इनके मूर्खों का पोषण नहीं करेंगे तो ये मूर्ख हमको जीने के लिए पैसा भी नहीं देंगे। तो कितनी शक्ति का बहुभाग जिससे आप विकास कर सकते थे, आपने उस टैग के चक्कर में कहां से कहां पहुंचा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? कपड़े के व्यवसायी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अहमदाबाद में 3 बड़ी मिल्स हैं जिनके पास अभी फिलहाल में जीन्स बनाने की फैक्ट्रियां हैं, सिर्फ 3। फिर जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं वो उनसे माल लेती है और अपना काम करती रहती है। 550 रुपए में मात्र जीन्स बनता, लेकिन आपको तो टैग चाहिए था। ठीक ऐसे ही आपके घरों के अंदर बंधु ध्यान रखिएगा, आपकी खानदान की इज्जत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपके संस्कारों की इज्जत में अगर मान लीजिए आपने अपने बच्चे के रहस्य उद्घाटन के उस भाव को आज नहीं दबाया, निंदा करने की उस प्रकृति को आज नहीं दबाया, तो ये टैग जब दुकान से, घर से निकल करके बाजार में आएगा तो तहलका मचाएगा। और गुरु द्रोण तो सोच सीख चुके थे कि मुझे तो मात्र संकेत दे करके इस बच्चे को सुधारना है। सुधरना और नहीं सुधरना ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो उसके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। जिस बात को सुन करके
अर्जुन उपगूहन सीख रहा है। उसी बात को सुन करके दुर्योधन रहस्य उद्घाटन करने में ऐसा साइड से देखता है और बोलता है, इसकी माँ ने शादी से पहले एक बच्चा पैदा किया था। कुंती के लिए बोल रहा है, किया था, गलती हो गई थी, गलती का पश्चाताप भी किया। और गलती तभी तक गलती है जब तक गलती करने वाला अपने मुंह से नहीं कहे। एक बार गलती करने वाला अपने मुंह से कह देता फिर वो गलती गलती नहीं कहलाती, फिर वो सब नॉर्मल हो जाता है। रहस्य का उद्घाटन नहीं करना। आप लोगों से भी कहते हैं कि समाज में रहने वाले अपनी ही समाज की किसी माँ बहन की कोई गलती पता चल जाए, और माँ बहन की नहीं, दुनिया में किसी भी माँ बहन की कोई गलती पता चल जाए, रहस्य का उद्घाटन नहीं करना बंधुओं। हमेशा सोचो सामने वाले में जो दोष लगे हैं वो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, और मैं जो दोष का उद्घाटन करता हूं ये मेरी प्रकृति बनती चली जा रही है। जब आप ऐसा सोचेंगे तब आप अपने में सुधार कर लेंगे। स्त्री के लिए इतनी घातक होती चली जा रही है, कुछ पूछो मत। वो चला चला करके पहले पति के कान में भरती है, फिर परिवार के कान में भरती है, फिर दुनिया के कान में भरती है। आपकी भी वो आदत बनती चली जा रही है रहस्य के उद्घाटन करने की। घर के अंदर एक महाभारत के लिए जो विचार या भाव शक्ति पैदा होती है वो रहस्य के उद्घाटन से होती है बंधु। किसी भी मत का कोई भी जीव आपके सामने खड़ा है, वो मनुष्य है, वो चाहे किसी भी समाज की बेटी हो, किसी भी समाज की माँ हो, उसके अंदर कोई दोष आपको दिख जाए, पता चल जाए, आप एक ही बात सोचो, कोई मजबूरी रही होगी, अपनी मर्जी से तो कोई पाप नहीं करता। ऐसा विचार तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम तो अपने अंदर लाते, और जो तुम्हारे अंदर बार बार उसको बोलने की उत्कंठा इच्छा पैदा हो रही है, सबको बता दूं, सबको बता दूं, सबको बताऊं तो दूं, चप्पल पहन करके निकल गए तुम पूरे बाजार में ढिंढोरा पीटने के लिए, तो अपने अंदर भी एक बार सोचो कि भगवान मेरी कैसी प्रकृति होती चली जा रही है कि जब तक किसी के दुर्व्यवहार की, दुष्चरित्र की चर्चा ना कर लूं तब तक मेरे पेट का भोजन नहीं बचता। सोचो, आत्मा में समय सार में डूब जाने वाले लोगों, इस बात को भी सोचो। आचार्य भगवान मुख माटी में कहते हैं, उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी अति आवश्यक होती है बेटा, तब जाकर के कार्य की सिद्धि हुआ करती है। गोली खाते जाएं और यहां पे ठंडी आइसक्रीम भी खाते जाएं और सोचे कि सर्दी ठीक हो जाएगी ना। उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी कार्य की सिद्धि में आवश्यक होती है बेटा। आत्मा को तो जानना है, उसी की चर्चा करनी है, उसकी अनंत शक्ति से भावित होना है, लेकिन आत्मा की ये जो विभाव परिणति है, इस विभाव परिणति को भी हमको जानना होगा। इस विभाव को जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि इसके विपरीत जो परिणमन है वो हमारा स्वभाव है शांत रहने का। उथल पुथल, आवेग संवेग, लहरों वाला यह समुद्र का स्वभाव नहीं है, ये ऊपर का है। अंदर में गहराई में जैसे समुद्र शांत होता है, ऐसे ही मुझे भी गहराई में जाकर के चुपचाप शांत बैठना है। ये मेरा जीवन है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा सोचो, ऐसा करो, तब समृद्ध बनोगे। तब जाकर के ग्रंथराज समय सार के कुंद कुंद भगवान की भी देशनाएं तुम्हारे जीवन का विकास करके तुम्हें कुंद कुंद बनाएंगे। लेकिन महाराज, अभी तो हम ऐसे बीमार लोग हैं कि यहाँ पर निंदा का सांप फन फैला के बैठा है। माथा ये वाला चालू करते हैं तो रहस्य के उद्घाटन करने में मन लग जाता है, इन दोनों से छूटते हैं तो तीसरा शब्द है, जो शब्द समंत्रबद्ध स्वामी ने कारिका में लिखा, वही बात गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन और अर्जुन दोनों को समझा रहे थे कि परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूट लेख कर्णम च। किसी की चुगली मत करना। दुर्योधन कभी चूका नहीं, थोड़ी भी मौका मिला और तुरंत जाकर के कभी भीष्म से, कभी द्रोणाचार्य से, कभी धतराज से, कभी पांडुपुत्र से, पांडु से कहता रहा, हे भीम ऐसा करता है, उसने लड्डू खा लिए, वो सो रहा है, वो अभ्यास नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, कैसा कैसा नहीं करता। चुगली करने में कितना मन आता है। और चुगली करने के बाद चुगलखोर क्या करता है, जिसकी चुगली करके आया ठीक उसके बगल में जाकर के अच्छे से बैठ जाता है। क्यों भाई, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, हाँ भाई अच्छा चल रहा है। सामने वाली सोचता है कल तक तो इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा था, आज क्या हो गया इसको।
हे भगवान, चतुर्थ काल आ गया क्या? इसके बारे में सोच ही नहीं था कि ये मुझसे अच्छे से बात करेगा, ये अच्छे से बात क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अहित की व्यवस्था तो पहले करके आ गया। आज भी बंधुओं, इतनी जल्दी मत भरोसा कर लेना किसी के ऊपर। कोई तुम्हारे लिए गड्ढा बहुत बड़ा खोद करके आया है, फिर तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे आवास में, तुम्हारे सामने बैठ करके तुमसे प्रेम से बात कर रहा है, भैया स्वास्थ्य तो ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ कर दे, कुछ दे दे। अरे यार, तुम्हारी एक उधारी पड़ी थी 1300 रुपए की, वो पैसा ले लो। वो 1300 रुपए दे करके तुमको 13 लाख का चूना लगाने आया। ये चुगली के खेल खेलने वाले लोग सारा खेल बिगाड़ने के बाद, जिसका खेल बिगाड़ा है उसके बगल में आकर के बैठ जाते हैं शांति के साथ। महसूस किया है आप लोगों ने कभी? करिएगा। और जो ऐसा करते हैं वो भी कैसा करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च। और कूटलेख झूठे दस्तावेज, और उसके बाद न्यासापहारी तापिच। अब झूठे दस्तावेज तो महाराज हमने तो नहीं बनाए, हाँ बच्चे नहीं बनाते, वो 70 साल के बुढ़े बनाते हैं। घर के अंदर दिन भर बैठे रहते हैं, खाता वही लेकर के गोदते रहते हैं। जे भैया के नाम की एक ज़मीन पड़ी है, क्या करें? सुनो बबलू, एक ज्वाइंट अकाउंट को खाता खुलवा लो स्टेट बैंक में। हाँ तो खुलवा लो। फिर उसमें एक नॉमिनी बना दिया अपने भाई पुत्र को, फिर उसके साथ एक और अपनी पत्नी को उसमें और रख दिया, फिर धीरे से एक खाता खुलवा दिया, फिर उसमें एक दस्तखत करवा दिए। ये प्रॉपर्टी जो भैया के नाम की थी पता नहीं कब बेटी के नाम पे पहुंच गई, भैया को पता ही नहीं चलता, और जिंदगी बहुत अच्छी चलती रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती उसके जीवन में। जब मुख्य समय आता है संघर्ष का, जिस समय धाराएं बदलनी पड़ती है, तब हाथ में फूटी कौड़ी आती है उस व्यक्ति के, और कूटलेख करने वाले पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति हड़प करके शांत बैठ जाते हैं। और उनसे बोलो भैया ठेला चलाने के लिए 500 रुपये दे दो, खाबे को पैसा नहीं है, तुम्हें ठेला चलावे के लाने कहाँ से पैसा दे दें? ऐसे शब्दों के साथ ये कूटलेखकरण उस समय दुर्योधन ने किया था बंधुओं, और इस समय हमारी मानसिकता भी इसी तरीके की उतारू। घर के अंदर कोई भी संपत्ति खरीदते हो, धन आता हो, कुछ भी होता हो, कब आपकी उदारता ये कहती है कि छोटे भाई के अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं? क्या नहीं है? भाई तो हमारा है लेकिन विश्वास नहीं है, कब सिग्नेचर नहीं करे, कब पैसा फंस जाए, हम खुद ही करेंगे महाराज। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सबसे बड़ा है। जिनेंद्र भगवान से भी बड़ा हो गया है पंचम काल में बंधु, सबसे बड़ा रुपया। और जितने भी रुपए आते हैं, आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं, संपत्ति आपके जीवनोपयोगी आपके पास है तो शुद्ध है, आपके भोगोपयोगी आपने इकट्ठी कर ली है तो मांग चलना मायाचारी के साथ ही घर के अंदर और नदी के अंदर पैसों की और पानी की बाढ़ जब भी आई है 2 नंबर से आई है बंधुओं, 1 नंबर से कभी नहीं आई। 1 नंबर से बाढ़ नहीं आती, लेकिन नदी सूखती भी नहीं है। उतना मिलता है जिसमें आप मीठे पानी के स्वच्छ जल का उपयोग करके अपना जीवन जी सकते हैं। बाढ़ जब भी किसी के घर में आए, लगे कि बिल्कुल ताने जा रहा है, ताने जा रहा है, ताने जा रहा है, एक और इतना लंबा, तब अपने आप को महसूस करना कि ये कहीं ना कहीं इसके स्रोत में कूटलेखकरणम चा घुस गया है। कहीं ना कहीं ये 2 नंबर को 1 नंबर में, 1 नंबर को 2 नंबर में कर रहा है, तब जाकर के इतना बड़ा संपन्न व्यक्ति बना है। बहुत 1-2 पुण्यात्मा ऐसे होंगे जो सरकार का राजस्व नहीं मारते हो, सामने वाला का पेट नहीं मारते हो, किसी की रोजी रोटी नहीं मारते हो, भाई का हक नहीं मारते हो, फिर भी संपत्ति बढ़ती हो। अपवाद तो है लेकिन 1-2, सब नहीं। और न्यासापहारी तापिच, क्या 5वां सूत्र क्या है जीवन को विकसित करने का? कि कभी भी अपने भाई बंधु की संपत्ति को हड़पो मत। दुर्योधन ने क्या किया? बराबर का बंटवारा होने के बाद दुर्योधन ने कह दिया पूरा का पूरा राज्य हमारा है, पूरा राज्य तुम्हारा है। उस दुर्योधन की दुर्बुद्धि ने, उसके पतन जब निश्चित हो गया तो उसने क्या किया कि कृष्ण को ना करने का मन बना दिया। कृष्ण स्वयं गए थे और कहा था
दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये है बंधुओं, ताली बजाने की बात नहीं है, अंतर मंथन की बात के लिए मैं यहाँ पे आया। ताली बजाने से मैं फूलने वाला नहीं हूँ, अंतर मंथन से जरूर आपके परिणाम सुधरेंगे, तो आपके जीवन में विकास मिलेगा। बंधुओं, देशना बहुत कीमती है, एक एक दिन की, रोज एक दिन चला जाता है। मैं सोचता हूँ भगवान जब मैं चला जाऊंगा तब देशना यहाँ पे कौन देगा। उस दिन के लिए आज की देशना को समेट के बटोर के रखो, चिंतन करो यहाँ पर रह करके कि हमने क्या किसी की लिखी हुई संपत्ति को हड़पा नहीं है। हड़पा है महाराज, किसकी? पड़ोसी की, शत्रु देश की? नहीं महाराज, शत्रु के ऊपर तो हम कभी सोच नहीं सकते, उसके सामने तो ताकत दिखानी पड़ती है। किसको हड़पा? अपने भाई को। किसको हड़पेंगे हम? किसके ऊपर ताकत है, किसके ऊपर जोर चलता है हमारा? कमजोर के ऊपर। सबसे ज्यादा कमजोर तुम्हें कौन दिखा जो तुम्हारी आवाज से डर जाएगा? तुम्हारा भाई। तुमने उसी को हड़प लिया। एक और महाभारत आप अपने घर में लिखने जा रहे हैं इन 5 संकेतों से। बंधुओं, चाहे आप निंदा करते हो, चाहे आप रहस्य का उद्घाटन करते हो, चाहे आप चुगली में प्रवीण हो गए हो, चाहे आपने कूट लेख झूठे दस्तावेज बनाने का ठेका या दिमाग तैयार कर लिया हो अपने आप को और अपने आप को दिमागदार समझते हो, या फिर आपने अपने भाई की संपत्ति और हक देने के लिए मना कर दिया है, ये 5 विचारों ने ही सदी में उस समय महाभारत लिखी थी। और आज भी हम इसी 5 विचारों के कारण महाभारत लिखने के लिए दोबारा उद्यत हो गए हैं। अपने आप को अभी भी रोक लेंगे तो घर के अंदर महाभारत रुक जाएगी। बंधुओं, ज़्यादा समय नहीं लगता। दुर्योधन एक बार कृष्ण की बात मान ले और तुम एक बार मेरी बात मान लो, बस जीवन संवर जाएगा। आपका जीवन संवरे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा पर।